सावधान हो गया। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सविशाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे प्रतस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञा निरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रकृता सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, जो हमें अपने गायक स्वभाव को बता रहा है, उस गायक स्वभाव में लीनता, उस गायक स्वभाव को जानना, उसमें रमणता करने का उपदेश दे रहा है। ऐसे इस अद्भुत अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा हमारी चल रही है निर्मोह पने पर कि जीव का निर्मोह स्वभाव कैसा है और उसका चिंतन किस प्रकार करें। उसमें 28 नंबर की गाथा कल प्रारंभ हुई थी, उसको पढ़ते हैं एक बार। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम, दुख रूपी समूह को भोगना पड़ता है। संयोगादि के कारण देहिनां, देहधारी प्राणियों को, इसीलिए सर्व मन वचन काय की क्रियाओं से हमें इसको तजना चाहिए, इसको हम तजें। इस प्रकार का उपदेश यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको दे रहे हैं कि वास्तव में जितने भी संयोग हैं वो सब दुख के कारण है। इसका देखो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद। देहादि संयोग से होते दुख संदोह मने बच्चे तन संबंध को मने बच्चे तन से छोड़। यहाँ पे देखो पंडित आशाधर जी ने गाथा का पद्यानुवाद किया है। उसने मन वचन काय मुझसे भिन्न है, उस बात को विशेष रूप से जोड़ा है कि मन वचन तन संबंध को मन वचन तन से छोड़। कि जो ये मन वचन तन का संबंध है, ये संबंध भी मेरा नहीं है, अर्थात ये मन वचन तन मेरे नहीं है। इस संबंध को भी जो हमने महत्वपने का संबंध किया हुआ है, इस संबंध को मन वचन तन से छोड़, मन से वचन से और तन से उस महत्वपने को छोड़। उसकी यहाँ पंडित आशाधर जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। टीका हमने इसकी कल पढ़ ली थी, विशेष कुछ है नहीं गाथा में बहुत ज्यादा, लेकिन विचारने योग्य बात है। एक के संयोगों पे यदि हम विचार करें कि हमको कौन कौन से संयोग अच्छे लग रहे हैं, कौन कौन से संयोग दुख के कारण हैं, क्या कोई जगत में ऐसा संयोग है जो हमको सुखी करता है? कि जगत में कोई भी संयोग सुख का कारण नहीं है। सभी संयोगों से हमको दुख ही भोगना पड़ता है। जो भी संयोग मिलता है वो दुख भोगने के लिए ही मिलता है, चाहे वो कोई सी भी पर्याय हो, चाहे वो मनुष्य पर्याय हो, चाहे नरक पर्याय हो, चाहे तिरक पर्याय हो, चाहे देव पर्याय हो। हर पर्याय में जो भी पर्याय चीज को मिलती है वो दुख भोगने के लिए ही मिलती है, सुख भोगने के लिए नहीं मिलती। हमको लगता है कि हमको देव पर्याय सुख भोगने के लिए मिली है, देव पर्याय बहुत सुख है। इसका अर्थ है कि हमें अभी सुख की पहचान नहीं है,
इस प्रकार की बातें भी यहाँ आचार्य पूजन पास हम कह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ है 74 नंबर के पेज पर। देह आदि के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए जीव को उन देह आदि के साथ की एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए। देह आदि को छोड़ना चाहिए ये नहीं लिखा, भावार्थ में क्या लिखा है? इसीलिए जीव को उन देह आदि अर्थात संयोगी भाव सब कुछ सम्मिलित है उसमें, उनके साथ की एकता बुद्धि को, एकत्व बुद्धि के साथ एकता बुद्धि कहकर यहाँ मौत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृ बुद्धि को भी शामिल करना, क्योंकि एकत्व बुद्धि होने पर ही मौत बुद्धि आती है और एकत्व महत्व के कारण ही कर्तव्य और भोक्तृ बुद्धि आती। यदि पर से एकत्व नहीं होगा तो मौत भी नहीं होगा। हमको लगता है कि ये एक है, ये मेरा है, एक पने के कारण मुझे उसमें महत्वपना लगता है। ये शरीर और मैं एक हूँ, इसलिए शरीर के आश्रित जितने भी संयोग है उनमें महत्वपना आता है। तो एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए, अर्थात चारों प्रकार की बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए और स्वयं सन्मुख होकर ऐसे परिणाम करना चाहिए कि जिससे मन वचन काय का अवलंबन छूटकर आत्मा अविकारी हो और अंततः आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। जब तक शरीर मन और वाणी में आत्म बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है, परंतु मन वचन काय आत्मा से भिन्न है। ऐसे भेद विज्ञान के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसका ध्यान मूल रूप से बताया गया है कि जो हमको संयोग मन वचन काय से हमने स्वीकार किए हुए हैं, वो मन वचन काय ही मुझसे भिन्न है, ऐसा जानकर उन संयोगों में एकत्र मोक्ष बुद्धि संयोग नष्ट होगी और ऐसे ही अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, वह तथा वह इस प्रकार विचारता है। क्या विचारता है कि पुद्गल शरीर आदि मूर्त द्रव्य के साथ वास्तव में जीव का संयोग है। इसकी अपेक्षा वाले मरणादि और उनके दुख इस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। क्या विचार कर रहा है वह कि शरीर आदि का संयोग तो जीव को है, तो इनके वियोग संबंधी दुख, मरण आदि संबंधी दुख, इनको किस प्रकार दूर किया जाए। पुद्गल के साथ अर्थात शरीर के साथ मूर्त द्रव्य के साथ जीव का संबंध आगम में सुनने में आता है कि जीव का अजीव का संबंध तो है जीव के साथ। उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरण आदि अर्थात मरण रोग आदि संभवते हैं। उसको जैसे मरण आदि संभवते हैं वैसे मरण आदि संबंधी बाधाएं भी संभवते हैं। तो किस प्रकार किस तरह की भावना से मुझे उन दुख आदि को परिहरना अर्थात उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके, ऐसा अर्थ है। अर्थात यहाँ प्रश्न उठाया है कि संयोग तो है, संयोग तो है हमारे साथ में, तो जैसे शरीर का संबंध है तो मरण का संबंध सुनने में आता है आगम में कि मरण भी वियोग भी होगा संयोग का, तो उसका दुख कैसे दूर करें। संयोग के वियोग का दुख किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उस संयोग के वियोग को, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं इस गाथा में कि दुख भोगना पड़ता है, संयोग दुख भोगने के लिए ही मिले हैं, तो संयोग तो मिलते रहेंगे, फिर दुखों को भोगने के लिए मिले हैं तो दुख को दूर कैसे करें। उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है। मरण आदि संबंधी, रोग आदि संबंधी और मरण आदि संबंधी बाधाएं, उन सबको किस प्रकार किस तरीके की भावना से, किस प्रकार के विचारों से, किस प्रकार के चिंतन से हम दुख को दूर करें, ऐसा यहाँ पर कुछ प्रश्न किया है और उसका समाधान स्वयं ही उसका समाधान करता है। जब 29 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, ना मैं मृत्यु कुतः भीति, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवेतानि पुद्गल। किसका भय जब अमर में
व्याधि बिना क्या पीर, बाल वृद्ध यौवन नहीं, यह पुद्गल की भी। नाम है मृत्यु, मेरा मरण नहीं होता, तो कुतो भीति, फिर किस बात का भय। नाम है व्याधि, नाम मुझे व्याधि है, कुतो व्यथा, फिर मुझे पीड़ा कैसी। ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्धो हम, ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवेतानी, ना मैं युवक हूँ, ना युवे एतानी पुद्गला, ना युवा, ना मैं युवक हूँ, एतानी, ये सर्व अवस्थाएं पुद्गल है, पुद्गल की ही है। तो किस बात का दुख करूं, हमको क्या, हमको किस बात का भय है, मरण का भय। तो जिनागम में 7 प्रकार के भय भी आए हैं, उसमें क्या आया है 7 प्रकार के भय में, पूरा मरण का भय है। इस भव संबंधी भय, परलोक संबंधी भय, अकस्मात भय, असुरक्षा भय, जितने भी भय हैं वे सब किसके लिए हैं, मरण के लिए। इस जीव को प्रति समय एक दुख है, तो मरण का दुख है। प्रति समय इसको दुख है कि कहीं मरण ना हो जाए, कहीं मेरा मरण ना हो जाए। जब भी ये कुछ भी विचार करता है तो किसका दुख होता है इसको, मरण का दुख। अब कोई ये कह सकते हैं आप और हम कि नहीं, हमको तो मरण का दुख नहीं है, कि हम तो ऐसी भावना भावते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी है अदालत देने आवे। लेकिन नहीं, ऐसी भावना अभी हमको लग रहा है कि अभी तो हमारी आयु बहुत है, अभी तो हमको बहुत जीना है, ये जानते हैं तब ये हम कह रहे हैं कि हमको मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन मृत्यु का भय है कि नहीं, ये तो जब मृत्यु आएगी तब पता चलेगा हमको कि हमको मृत्यु का भय कितना है। विचार करके देखें, हम रोड पर जा रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है और हमारे साइड से बिल्कुल आधी इंची बचा हो, मान लो बिल्कुल साइड में गाड़ी निकाल के ले जाए, तो धड़कनें कितनी तेज होती है, इसलिए हो रही है धड़कनें तेज, यदि आपको मृत्यु का भय नहीं है तो। आप एक दिन तो आप इसी विचार में जाएंगे, अरे आधा इंच और यदि इधर हो जाता तो मेरा क्या होता, मेरा मरण हो जाता, अर्थात मरण हो जाता। इस चिंता से हम इतने भयभीत हैं, मरण हो जाता, हुआ नहीं है मरण। तो जब मरण आएगा, जब मरण का काल आएगा, तो प्रत्यक्ष जब मरण का काल आएगा उस समय कितने भयभीत होंगे। जब अभी हम मरण होना जाए, मरण आना जाए, इस बात से भयभीत हो रहे हैं। हमको कैसा लगता है उस समय, लगता है कि नहीं लगता है हमको कुछ उस समय। सुना भी देंगे उसको, गाड़ी वाले को, देख के नहीं चलाते हो, ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, किसके कारण सुनाया हमने उसको। यदि हमको मरण का भय नहीं होता तो किस लिए सुनाते। हमको एकमात्र भय ये है कि भाई ये गाड़ी यदि हमें छू जाती इतनी स्पीड से तो हमारा क्या होता, हमारा तो मरण ही हो जाता। हमें इस लोक का भय, परलोक का भी भय है, तो किस लिए है, पता नहीं मरण करके कहाँ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं है। मरण, मरण किसका होता है, किसका होता है मरण, किसका होता है मरण, शरीर संयोग का मरण होता है। देखो वास्तव में तो मरण होता ही नहीं है, शरीर का होता है, शरीर। मरण तो 2 संयोगों के वियोग का नाम है। जब आत्मा और शरीर इनका वियोग हो जाए तो उस वियोग को मरण कहा जाता है। वास्तव में तो ना आत्मा का मरण होता है ना शरीर का मरण होता है, दोनों का मरण संयोग नहीं का है। होता है। हाँ शरीर के संयोग का होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मरण नहीं होता, संयोग का भी वियोग होता है। उस वियोग को मरण नाम कहने में आता है कि मरण हो गया। जब आत्मा और शरीर का जो संयोग था, उस संयोग के वियोग का नाम है मरण, अर्थात उस संयोग के वियोग होने पर हम कहते हैं मरण है। तो मरण है नहीं ना, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है मरण की, अर्थात वस्तु व्यवस्था में मरण होता ही नहीं है। ये जो जन्म मरण का दुख है वो किसका है, जन्म मरण का है कि किसी और चीज का है, कि ये जन्म मरण का दुख संयोग वियोग का दुख है। चाहे वो अपने लिए हो, चाहे सगे संबंधियों के लिए हो, हमें दुख किस बात का होता है। हम विचार करके देखें थोड़ा कि हमको मरण का भय है, किसके मरण का भय है,
अपने मरण का भय है कि अपने सगे संबंधियों के मरण का भय है। हम भयभीत दुखी किसके मरण पे होते हैं कि अपने सगे संबंधियों के मरण पे भी दुखी होते हैं। लेकिन विचार करके देखें कि जब मरण हो गया, चाहे पत्नी का हो चाहे किसी का भी हो, मरण हो गया तो मरण किसका हुआ? संयोग का वियोग हुआ ना। हमारा जो ममत्व भाव भी था वो किसके प्रति था? पत्नी का मरण हो गया, हम दुखी हो रहे हैं, हमारा ममत्व परिणाम किसके प्रति था? पत्नी के प्रति और ममत्व का परिणाम था किसके प्रति था? शरीर के प्रति कि आत्मा के प्रति? किसके प्रति ममत्व परिणाम था हमारा? हाँ, पत्नी में दो चीजें है ना, एक शरीर है पत्नी का और एक आत्मा है पत्नी की। हमारा ममत्व किसके प्रति है? शरीर के प्रति। तो शरीर तो है ना वहां पर, शरीर कहाँ गया है? शरीर तो वहां पड़ा हुआ है, शरीर कहाँ गया है? तो दुख किस बात का है? और यदि आत्मा के प्रति है तो आत्मा तो अजर अमर है। वास्तव में विचार करके देते हैं हम, हालांकि वस्तु व्यवस्था तो नहीं है ऐसी, लेकिन कल्पना करके देखें यदि आत्मा से ममत्व है आपको और आत्मा मरने के बाद आ जाए आपके पास, तो आत्मा से भागोगे क्या करोगे? हालांकि आत्मा वस्तु व्यवस्था नहीं है, आत्मा घूम रही हो हमारी, ये तो अन्य मतों की कल्पनाएं हैं कि आत्माएं घूमती रहती हैं। ये विचार करके देखें ममत्व किसके प्रति है हमारा? हमारा ममत्व ना आत्मा के प्रति है ना शरीर के प्रति है। पत्नी के शरीर के प्रति ममत्व नहीं है हमारा, और हमारा ममत्व उस आत्मा के प्रति भी नहीं है। हमारा ममत्व है अपने स्वार्थ पूर्ति के प्रति, कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही। मरण के बाद हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही, इसीलिए हमको दुख है। हमको दुख अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होने का है। हम वास्तव विचार करके देखें तो हमें दुख ना तो पत्नी के शरीर वियोग का है ना आत्मा के वियोग का है। हमें दुख है अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होने का, कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी। अब तक हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी। उसमें पंडित सरस्वती जी ने लिखा है भावना अधिकार में कि प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। वहां तो ऐसा लिखा कि माता भी अपने पुत्र के स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका लालन पालन करती है, और पुत्र भी माता की सेवा भी करता है तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वहां तो बहुत सारी बातें लिखी है शांकराचार्य जी में कि किस किस स्वार्थ की पूर्ति के लिए लालन पालन होता है, किस स्वार्थ की पूर्ति के लिए पुत्र माता पिता की सेवा करता है। कि संसार में लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो इस स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी। तो बहुत प्रकार के स्वार्थों की चर्चा वहां पे की है। तो ये जीव दुखी किसी के वियोग से नहीं होता, ये जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण दुखी होता है। तो इसको भय किस बात का है? इसको भय इस बात का नहीं है कि संयोगों का वियोग हो जाएगा, इसको इस बात का दुख है कि इन संयोगों के कारण मेरी स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएगी। जो मैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना चाह रहा हूँ वो स्वार्थ की पूर्ति पूरी नहीं होगी, इस बात का इसको दुख होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं नाम मृत्यु कुतो भीति। जब मेरे मृत्यु होती ही नहीं है तो किस बात का भय, किस बात का डर है मुझे? मैं अजर अमर हूं ना, तो किस बात का भय है मुझे? देखो मुनिराज भी उत्सर्ग सहन करते हैं तो किसके बल पर? उस अविनाशी तत्व के बल पर। यदि अविनाशी तत्व की खबर नहीं हो तो वो भी भयभीत हो जाए। वो भयभीत क्यों नहीं हो रहे? शालिनी खा रही है लेकिन भयभीत क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अजर अमर तत्व हूँ मैं, मरने वाला तत्व नहीं हूँ। ये शालिनी तो क्या करेगी? इस शरीर का वियोग कराएगी, और शरीर का वियोग तो एक दिन होना ही है। इसीलिए उपसर्ग के काल में भी वो अपनी आत्म आराधना से रंच मात्र भी चलित नहीं होते। वो आती है ना लाइन एक शांतना अष्टक में, शांतना सप्तक के अष्टक में, देखो मुनिराजों पर भी कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ,
और मैं समता भाव रखो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस पान नहीं वहां पे, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। और हमारे व्याकुल होने से होगा भी क्या, उसी की लाइन है अगली, व्याकुल हो ना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदही, होवे भव्य अपाय नहीं, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, आराधन से नहीं चिको, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। और हम किसके लिए व्याकुल हो रहे हैं? व्याकुलता पाप का बंद कराती है, और हम संयोगों के वियोग में क्या होते हैं? व्याकुल। इसीलिए यहाँ उस व्याकुलता को दूर करने का उपाय बता रहे हैं कि हम निर्ममत्व का चिंतन कैसे करें। यहाँ बात किसकी है कि निर्ममत्व का चिंतन हम करें कैसे। ये जो ममत्व का दुख है, उस ममत्व के दुख को दूर करें कैसे। तो कह रहे हैं कि नाम है मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है तो किस बात का भय, किस बात का भय है मुझे, किस बात के लिए भयभीत हूं मैं जब मेरा मरण होता ही नहीं है। अजर अमर अविनाशी हूँ, किस बात का भय है मुझे। पर परिणति से या प्रभावी हूँ, किस बात का भय है मुझे। मुझे ना तो कोई अशुद्ध करता है, ना मुझे कोई मारता है, ना मुझे कोई बचा सकता है, तो किस बात का भय। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम बचा कैसे सकते हो जब आयु दे सकते नहीं, तुम मार कैसे सकते हो जब आयु हर सकते नहीं। किसी बंद अधिकार की गाथा है शायद ये, निज आयु 6 से मरण हो, कि जब मरण मेरा आयु के 6 के अधीन है, आयु के अधीन है, मेरे अधीन है नहीं जन्म मरण, तो किस बात के लिए भयभीत हूँ, किस बात का भय है मुझे, किस बात के लिए भयभीत हो रहा हूं मैं, किस बात के लिए दुखी हो रहा हूं मैं, किस बात के लिए। आजकल तो ना जाने क्या क्या चल रहा है मरण के भय के लिए, रोग आदि मिटाने के लिए भक्तम्बा का पाठ करो जिससे मरण टल जाएगा। भक्तम्बा के पाठ के हर श्लोक के अलग अलग वो बनाए हुए हैं, ये इस रोग के निवारण के लिए है, ये इस रोग के निवारण के लिए है। कि तुम रोग का निवारण करना क्यों चाहते हो? मरण ना हो जीव रोग का निवारण क्यों करना चाहता है? मरण ना हो जाए, मरण का भय है उसको। रोग का निवारण इसलिए करना चाहता है कि मरण का भय है, और मुनि राजाओं को मरण का भय नहीं है, इसीलिए शरीर में कोढ़ का रोग होते हुए भी और उस रोग की दवा अपने पास होते हुए भी उस दवा का सेवन नहीं करते। विकल्प भी नहीं आता कि मैं दवा का सेवन कर लूं। 700 वर्षों तक कोढ़ रोग रहा, कौन से मुनिराज को रहा था? किसी को नाम याद आया? कौन से मुनिराज को हुआ 700 वर्षों का कोढ़? सनत कुमार चक्रवर्ती के जो मुनिराज सनत कुमार को, उनको हुआ था 700 वर्षों का रोग, और उनके पास दवा भी थी, उनके पास रिद्धि थी। यदि वो अपने पसीने की एक बूंद भी अपने शरीर पर छिड़क लेते तो उनका कोढ़ का रोग दूर हो जाता। और ये बात वो जानते भी थे कि मेरे पास रिद्धि है। इतना होने के बाद भी उनको विकल्प भी नहीं आया कि अपने पसीने की एक बूंद तो डालूं अपने शरीर पर। विचार करके देखो किसके बल पर, कि नाम है मृत्यु को तो भी दी। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो इस बात का है। अरे ये तो छोड़ो, सनत कुमार चक्रवर्ती के वो देव आए थे इलाज करने उनका, वैद्य का रूप बनाकर।
देव ने कहा था कि मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ वेद हूँ, आपके रोग को क्षण मात्र में दूर कर सकता हूँ। तो क्या कहा मुझे सनत कुमार ने कि जिस रोग को आप दूर करने आए हैं वो तो रोग मुझे है ही नहीं, और जो रोग मुझे है उस रोग की दवा आपके पास है नहीं। जन्म मरण का। हाँ, कि मुझे तो जन्म मरण का रोग है, उस रोग की दवा आपके पास है नहीं, और जिस रोग को आप दूर करने आए हो वो रोग मेरा है ही नहीं, वो रोग मुझ में हुआ ही नहीं, वो रोग ने मुझ में प्रवेश किया ही नहीं है। इसमें आता है, आप उसमें पढ़ेंगे उनकी प्रतिमान योग की कहानी में, तो उनका उद्बोधन आता है ऐसा कि उन्होंने वैद से ऐसा कहा। फिर वो देव प्रकट होकर बोला कि मैं तो परीक्षा करने आया था, स्वर में चर्चा हो रही थी कि मुनिराज ऐसे होते हैं, मैं परीक्षा करने आया था कि आप क्या करते हैं। विचार करके देखो, उनको विकल्प ही नहीं आ रहा है किसके बल पर, और हमको रोग के निवारण का विकल्प आता है कि नहीं। विकल्प तो क्या आता है, हम तो पूरी तरीके से रोग का निवारण करना चाहते हैं, जैसे बने तैसे रोग का निवारण हो जाए, बस जो करना पड़े उसके लिए वो करेंगे। कितना भय है हमको मरण का। विचार करके देखें, हम अभी कोरोना हुआ तो क्या हुआ, चलो पहले तो लॉकडाउन के टाइम पर गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा था, भाई बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन गवर्नमेंट ने छूट दे दी, उसके बाद भी हम निकलने से डरते थे कि नहीं डरते? क्यों डरते थे? क्या परेशानी थी कि कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए कि मरण ना हो जाए। कोरोना ना हो जाए इसका भय नहीं था, उस कोरोना के कारण हमारा मरण हो जाएगा इसका भय था। ओवरऑल मेरे कहने का अर्थ है कि इस जीव को, इस जगत में जितने भय हैं वो मरण के संबंधित हैं, मरण के लिए है। जो भी भय इसको लगता है, मैं खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, पीऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, सोऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, हर प्रकार में आप विचार करके देखना कि हमको किसका भय है। और यहाँ पहली ही लाइन में उस भय को दूर कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ना मैं मृत्यु पता भी थी। जब मेरी मृत्यु होती ही नहीं, मेरा मरण होता ही नहीं है, तो किस बात का भय, किस बात से डरूं मैं, किस लिए डरूं, किस बात से डरूं? अकस्मात भय कोई अकस्मात कारण ना बन जाए मरण का। विचार करके देखो, डॉक्टर कह दे हमसे कि आपके पास कुछ दिन बचे हैं बस, तो कैसा लगता है हमको, कैसी दशा होगी हमारी? तो डॉक्टर हमसे ऐसा कह दे कि आपके पास कुछ दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो कैसी दशा होगी हमारी? उस समय हम क्षमता रख पाएंगे कि नहीं? आज कोई हमसे ऐसा कह दे तो हम क्षमता रख पाएंगे कि नहीं? हमको क्या क्या विकल्प आएंगे, हमसे कौन कौन से विकल्प आएंगे, ये हम आज विचार करके देखें। कौन से ग्रंथ में आती है लाइन एक, आचार्य कुंतन देव के ग्रंथ में लाइन आती है शायद ये कि सुखी के सुख के काल में किया गया अभ्यास दुख के काल में छूट जाता है। जो हमने सुख के काल में, जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं थी, उन सुख सुविधाओं के काल में किया गया अभ्यास दुख के काल में छूट जाता है। इसीलिए सुख के काल में ही, मैं आपको कल बताऊंगा ग्रंथ का नाम, गाथा ही बताऊंगा, दुख के काल, सुख के काल में ही दुख के प्रसंगों को खड़ा करो अपनी कल्पनाओं में। वहां आचार्य देव ने ऐसा कहा कि जिस समय तुम्हारी सुख सुविधाएं चल रही है, सादा वेदनीय चल रहा है, उस समय दुख के प्रसंगों को खड़ा करो और फिर विचार करके देखो कि आपकी परिणति कहाँ जा रही है, हमारी परिणति कहाँ जा रही है। आज हम विचार करके देखें, किसी भी चीज का, हमारे पुत्र का वियोग हो जाए तो हमारे परिणाम कैसे होंगे? आज हमारे पुत्र का हमसे वियोग हो जाए तो हमारे परिणाम कैसे होंगे? हम विचार करके देखें। इस प्रकार की बातें की हम बताऊंगा आपको कल, ग्रंथ का नाम भी होगा था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन वहां पे ये कहा कि सुख के काल में दुख को बहाना चाहिए, दुख के प्रसंगों को खड़ा करो आप, तो आप जब दुख आएगा उस समय क्षमता रख पाओगे, नहीं तो दुख के काल में कोई क्षमता नहीं रख पाएगा। हमने यदि दुख के काल में क्षमता से रहना सीखा होगा तो दुख का काल आने पर हम क्षमता से रह पाएंगे। यदि हमने इसका अभ्यास किया होगा, मेरा मरण नहीं तो भय किसका, यदि इसका अभ्यास किया होगा तो मरण सामने होगा तो हम भयभीत नहीं होंगे।
मरण होगा सामने तो भी हमको लगेगा कि नहीं, ये भी एक वियोग है संयोग का। जब हमको ये पता होगा कि संयोग का वियोग अवश्य होता है तो हमको दुख नहीं होगा। अभी हमको वास्तव में वियोग लगता नहीं है कि वियोग का दुख है कि नहीं है। अभी हमको जो वास्तव में मैंने एक बार और आप शायद बात की थी कभी कि हम लोग मरण के समय दुख मनाते हैं, अपने किसी संबंधी का वियोग हो जाए तो हम दुख मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमने उस वियोग के कारण सुख माना था। किसको याद आई ये बात? हमने उस वियोग के कारण में सुख माना था। तो जब वियोग के कारण में सुख माना है तो उस वियोग में दुख क्यों मना रहे हैं? नहीं माना हमने सुख वियोग के कारण है। उस मरण का कारण क्या है? मरण का मूल कारण क्या है? मरण का मूल कारण है जन्म। मरण का कारण जन्म है ना, जन्म होगा तो मरण होगा ही होगा। तो मरण का कारण है जन्म। अब हमने जन्म में उत्साह माना कि नहीं माना? अब हमने जन्म में सुख माना कि नहीं माना? अब हम जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? उत्साह के लिए मना रहे हैं ना कि हम खुश हैं, जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? आज पुत्र का जन्म हुआ है, हम खुश हो रहे हैं, पुत्र का जन्म हुआ है। तो पुत्र के जन्म में हम खुश हो रहे हैं, तो पुत्र का जन्म किसका कारण है? उसके मरण का कारण है। उसका आज जन्म हुआ है तो कल मरण होगा। तो जब हम उसके कारण में खुशी मना रहे हैं तो उस कारण में दुखी क्यों हो रहे हैं? विचार करके देखें हम क्यों हो रहे हैं दुखी। पुत्र के वियोग में दुखी क्यों हो रहे हैं? हर संबंध में लगा लेना, ये तो हमने पुत्र की बात की है। हर संबंध में विचार करके देखना, यदि हमको पुत्र के जन्म में उत्साह आ रहा है तो मरण में उत्साह आना चाहिए हमको। ये जन्म में उत्साह आ रहा है तो अब कंडीशन कैसी है हमारी? जन्म में तो उत्साह है, मरण में उत्साह नहीं है। जबकि उस मरण रूपी कार्य का कारण तो वो जन्म ही है। यदि जन्म ही ना होता तो मरण कैसे होता? बिना जन्म के मरण हो सकता है कि बिना जन्म के तो मरण नहीं हो सकता? कि मरण तो जन्म के साथ ही आया है ना। जिस दिन जन्म हुआ है पुत्र का उसी दिन मरण भी निश्चित होके आया है। तो जन्म के साथ में मरण आता है ना। तो जब जन्म में उत्साह मना रहे हो तो मरण में भी उत्साह होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप मरण के कारण में उत्साह बना रहे हो तो फिर मरण में दुखी किस लिए होते हो? बहुत प्रकार से विचार किया जा सकता है कि हम मरण में दुख, किस बात का दुख है हमको मरण का? अपने मरण का या संयोगों के मरण का? किस बात का दुख है हमको? किस बात का भय है हमको कि हमसे ये संयोग ना छूट जाए? विचार करके देखो, मरण आता है दुख किस बात का है हमको? हमको दुख इस बात का नहीं है कि यह मनुष्य पर्याय छूट रही है, यदि हम शरीर की बात नहीं करें। दुख किस बात का है? हमने इतनी मेहनत से ये संपदा अर्जित की थी, इतने संयोगों को अर्जित किया था, इन सबका हमारे वियोग हो जाएगा। इस बात का दुख है हमको। हमको दुख किस बात का है? संयोगों के वियोग होने का, इनका वियोग ना हो जाए, इनका किसी प्रकार से हमसे दूर ना हो जाए। जब मरण का काल आता है तो क्या करता है जी? अरे उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। इसलिए बुला लो, किस लिए बुला लो? इसलिए बुलाए, इसलिए बुलाता है ये कि एक बार अंतिम बार और देख लो सबको, अंतिम बार और देख लो सबको। किस लिए? उसको दुख किस बात का हो रहा है कि अब आगे देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे ये हैं, मेरे ये हैं, मेरे ये हैं, इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको बुला लो। किस लिए बुला लो? क्योंकि आगे देखने को नहीं मिलने वाले। आगे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ, आगे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अब आगे? नहीं। हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जी सहयोग नहीं मिलेगा, आत्मा आत्मा तो नहीं समाप्त होती, दूसरा सहयोग इसी मतलब शरीर साथ मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। हाँ देखो, यहाँ नहीं मिलेंगे तो किसी और भव में मिलेंगे, क्योंकि जो अपने निकट सहयोगी हैं
उनका संबंध कोई एक ही भव का नहीं होता, पिछले भवों का भी होता है और आगे के भवों के लिए भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी भव का है। वो भजन आता है ना, ज्योति माता तेरी वो ही भगनी बनी, भगनी से फिर तेरी पत्नी बनी। जिसके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता है बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। आज वो तुम्हारे पिता हैं, कल वो तुम्हारे पिता होंगे, कल तुम उसके पिता होंगे। में कितने संबंध बनेंगे, कोई एक भव का संबंध नहीं है। ये फिर भी जी को क्या लगता है, आगे कब देखने को मिलेंगे, आगे कब देखने, अरे मिलेंगे, इस बात को दुखी हो रहे हो। ये संयोग है, संयोग आगे भी बनेंगे। ये संयोग इसी भव के हैं क्या, आगे भव में तो संयोग बनेंगे ना। हर भव में संयोग बनते हैं। संयोग तो प्रत्येक समय बनता है जीव के साथ। तो किस बात का दुख है मुझे, किस बात की दुखी हो रहा हूं मैं। ना मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती, इसकी स्वीकृति इस भय को दूर करती है। मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं आगे जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना, नरक में, तिर्यंच में, देव में, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। मरण तो नहीं होने वाला मेरा, अभाव तो नहीं होने वाला मेरा। अभाव क्यों नहीं होगा मेरा, बताइए क्यों नहीं होगा अभाव। क्या है? क्योंकि मैं अनादि अनंत सत्ता वाला हूँ ना, भगवान ने मेरा जन्म मरण देखा ही नहीं। अनादि अनंत सत्ता वाला हूँ, बात तो सही है। कौन से गुण के कारण, कौन सा गुण है मुझ में ऐसा, अस्तित्व गुण भी है। हाँ अस्तित्व गुण के कारण, अस्तित्व गुण है ना मेरा, अस्तित्व गुण है तो अस्तित्व गुण के कारण मैं नाम है मृत्यु में मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। और शरीर की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अस्तित्व गुण तो शरीर में भी है, सामान्य गुण है ना, तो शरीर में भी है। किस बात का भय, किस बात का भय है मुझे, यहाँ कह रहे हैं कुत्ते भीति, किसका डर है तुझे। नाम है मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती ना, मेरा मरण नहीं, तो डर किस बात का है। अर्थात किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आगे, नाम है व्याधि कुतो व्यथा, मुझे व्याधि नहीं होती, तो किस बात की पीड़ा है आपको, आपको किसकी पीड़ा है, विचार करके देखें हमको किसकी पीड़ा है। पंडित जी, अगर हम अस्तित्व गुण को ही जान लेंगे तो नरक में जाएंगे ही क्यों। क्या, अगर हम अपने अस्तित्व गुण को ही जान लेंगे कि मेरा अस्तित्व है, तो मेरा कभी जन्म मरण होगा ही नहीं, मतलब तो वो नरक में ही नहीं जाएगा। ऐसे वो इतनी अंदर स्थिरता आ जाएगी, तो वो नरक गति का बंद ही नहीं होगा फिर तो। हाँ वो बात भी आपकी सही है अपनी जगह पर। ये बात तो यही है कि जब अपने रब को जान नरक में ज्यादा तो भी, लेकिन नरक का नहीं तो फिर स्वर्ग का भी तो दुख है ना। ऐसा थोड़ी ना नरक, नरक का ही दुख है हमको, हमको भय नरक का ही नहीं है, हमको स्वर्ग का भी भय है। स्वर्ग का क्या भय है कि मिल तो जाएगा, लेकिन मिलने के बाद छूट ना जाए, वो स्वर्ग हमारा, स्वर्ग के भोग हमसे छूट ना जाए, इसका भी तो दुख है ना इस जीव को। तो नरक का तो नहीं, लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा ना तब भी, उसके बाद भी। लेकिन जब ये जानेगा कि मेरी मृत्यु नहीं होती, तो फिर किस बात का भय होगा। देव गति भी नहीं रहेगी तो कोई दूसरी गति रहेगी। मैं तो रहूंगा, मैं तो रहने वाला हूं, मेरा तो नाश होने वाला नहीं है, मैं तो सदाकाल रहने ही वाला हूं। अविनाशी में आत्म स्वरूप बोलते जीवानी की बात में, अविनाश में अविनाशी हूं, शुद्धोसी बुद्धोसी नित्य निरंजनोसी। आचार्य कुंकुम देव की माँ मंदालसा उनको सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी नित्य निरंजनोसी। तो मैं नित्य निरंजन हूं ना, मैं नित्य हूं, मेरा नित्य स्वभाव मुझे बता रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं होती। ना मैं मृत्यु, इस बात को मेरा नित्य स्वभाव बता रहा है कि मैं नित्य हूं, सदाकाल रहने वाला हूं, और मुझे व्याधि भी नहीं है। मुझे किस बात की व्याधि है, किस बात की पीड़ा है, क्या पीड़ा है हमको, विचार करके देखें हमको क्या पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है हमको।
किस बात की पीड़ा है हमको? कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमारी बात मानता नहीं है, कोई हम किसी ने हमसे ऐसा कह दिया है, किसी ने हमारे साथ ऐसा कर, किस बात की पीड़ा है हमको? विचार करके देखते हैं, उसमें लाइन आती है संबोधन सप्तक में, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। कि तू तो प्रभु की मानता नहीं है और क्या सोचता है मेरी पूरी जगत मान ले, कैसे मानेगा? कैसे मानेगा कोई मेरी बात? पहली बात तो किसी का परिणाम मेरे आधीन नहीं है। हमको पीड़ा किस बात की है? किस बात की पीड़ा है? इसको पंडित जी ने क्या लिखा मुस्लिम प्रकाशक में? कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, है ना। देखो मरण का भय ऐसा नहीं है मनुष्यों को ही हो, मरण का भय किस किसको है और किसको नहीं है मरण का भय? बताइए, चारों गति के जीवों को मरण का भय है कि नहीं है? बताइए। हाँ है। मरण का भय चारों गतियों के जीवों को है। विचार करके बताएं आप, क्या चारों गति के जीवों को मरण का भय है? चारों गतियों में भय है। क्या चारों गतियों के जीवों को भय है? चार संज्ञाएं तो जीव को लगी हुई हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हारा परिग्रह। नरक गति के जीवों को मरण का भय तो नहीं है, वो तो मरना ही चाहते हैं। नरक गति के जीव तो चाहते हैं मेरा मरण हो जाए, वो इतने दुखों से पीड़ित हैं, उनको मरण का भय नहीं है, वो तो मरना ही चाहते हैं, लेकिन उनको तो मरण मिलता नहीं है। उनको तो मरण नहीं मिला, होता नहीं है ना। इसलिए तो वो है तो वास्तव में मरण का भय है, लेकिन नरक गति के जीवों को यदि हम विचार करें तो मरण का भय नहीं है। मरण का भय मुख्य रूप से तीन गति के जीवों को है, मनुष्य गति के जीवों को, तिरज गति के जीवों को, देव गति के जीवों को। देव गति के जीव भी नहीं चाहते मरण अपना, लेकिन नरक गति के जीव में मरण चाहते हैं, उनको मरण मिलता नहीं। अच्छा, और यदि हम बात करें तो समय हो गया है, वैसे कल ही हम बात करेंगे। यदि मरण का भय सबको है, सब मरने से डरते हैं, तो आज इतनी आत्महत्या हो रही है, वो क्यों हो रही है? कसाय से दुखी है। जो आत्महत्या कर रहा है उसको मरण का भय नहीं है क्या? नहीं, उसे कसाय से पीड़ित है। वो कसाय से पीड़ित तो मरण का भय है कि नहीं है उसको? नहीं है उसको मरण का भय नहीं है। कसाय की अपेक्षा से मरण का भय है कि नहीं है? नहीं है। कल बात करेंगे, उसके तो समय हो रहा है, उसको भी मरण का भय है। यदि वो तो कसायों के वेग में लिया गया निर्णय है उसका, यदि जिस समय कोई जीव सुसाइड करना चाह रहा हो और आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक लें और उसको थोड़ा सा वो शांत हो, उसके बाद वो खुद नहीं चाहेगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ अपनी, वो खुद नहीं चाहता आत्महत्या कर लूँ मैं अपनी। ये तो कसायों के तीव्र वेग में लिए गए निर्णय हैं, जिसके कारण जीव सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भी अपने शरीर का वियोग नहीं चाहता, आत्महत्या करने वाले को मरण का भय है। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ना कसायों के तीव्र वेग में भी, वो भी जब बिल्डिंग से कूदता है ना तो उसको डर लगता है कूदने में, लेकिन कसाय है, कसायों का तीव्र वेग ऐसा है कि वो उसको मजबूर कर देते हैं कूदने के लिए, मजबूर कर देते हैं विष खाने के लिए, मजबूर कर देते हैं ट्रेन के आगे कूदने के लिए, लेकिन कूदते समय वो भयभीत रहता है, क्योंकि उसको उस समय भी ये भय है कि मेरा मरण ना हो जाए। लेकिन उसको उस समय कसाय के तीव्र वेग में, उस कसाय में लिए गए निर्णय है, ये कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती। इससे मुझे वो लाइन याद आई, क्योंकि पंडित ने कहा ना कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती। तीसरे अधिकार में जब बात की कोर्ट कसाय उत्पन्न होती है और जो कार्य करना चाहता है वो कार्य पूरे नहीं होते तो अपने अंगों का घात करके मर जाता है। मान कसाय में भी यही कहा, अपने अंगों का घात करके मर जाता है। माया कसाय में भी कहा, लोक कसाय में भी कहा कि अपने अंगों का घात करके मर जाता है। तो अपने अंगों का घात करके मर जाता है तो उसको मरण का भय है कि नहीं? कि मरण का भय तो उसको भी है, लेकिन क्या करे, कसायों की पीड़ा ऐसी है। इसीलिए यहाँ दूसरा पॉइंट क्या दिया कि पीड़ा किस बात की आपको? नाम है व्याधि,
मुझे व्याधि होती ही नहीं है तो पीड़ा किस बात की। इस पर कल चर्चा करेंगे हम। बाकी क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, किस प्रकार के भय को दूर कर रहे हैं, क्या दूर करना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, और क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इन सब की बात पर हम और विचार करेंगे। विचार करना वास्तव में कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमको यहाँ पर क्या कहा है और हम किस प्रकार से भयभीत हो रहे हैं, किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। वास्तव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस ग्रंथ में हमको निर्वाह कर रहे हैं, सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, हमारी पीड़ाओं को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। हम अपनी पीड़ाओं को दूर करने के उपाय कुछ और खोजते हैं जबकि उनके उपाय कुछ और हैं। उन उपायों पर हम विचार नहीं करते, उन उपायों की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। हम सब भी मेरा मरण नहीं होता, मैं जन्म मरण से रहित अविनाशी तत्व हूँ, उस अविनाशी तत्व को का चिंतन करते हुए, उस अविनाशी तत्व की भावना भाते हुए हम भी उस अविनाशी तत्व में लीन हो जाएं और लीन होकर अनंत काल के लिए अविनाशी बन जाएं, जन्म मरण से रहित हो जाएं, सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिम्मानी स्थिति पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार। दासा में माता की जय, जय